अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। दिस इज़ मी माज़िब खालिद। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में बात करेंगे जी एचईसी हेट के टेस्ट के हवाले से कि इस टेस्ट में क्या कैटेगरीज़ होती हैं, क्या-क्या इसमें स्कॉलरशिप्स आती हैं और इसको अप्लाई किस तरह किया जाता है, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा और ये कब अनाउंस होता है। वीडियो थोड़ी-सी बड़ी हो सकती है तो वीडियो एंड तक देखिएगा ताकि आपकी जितनी भी क्यूरीज़ हैं हेड टेस्ट के हवाले से वो सारी क्लियर हो जाएँगी। सबसे पहले तो ये है कि हेड स्टैंड्स फॉर हायर एप्टीट्यूड टेस्ट जो कि एचईसी कंडक्ट कराती है हर साल क्वार्टरली बेसिस पे यानी कि 2 महीने बाद, 3 महीने बाद डिपेंड करता है जब वो अनाउंस करते हैं तो इस तरीके से जो अभी रिसेंटली जो हेड का टेस्ट हुआ है वो इसी महीने हुआ है और उसकी जो लास्ट डेट थी रजिस्ट्रेशन की वो 12th ऑफ जुलाई थी और जो टेस्ट कंडक्ट हुआ है वो 13th ऑफ जुलाई को कंडक्ट हुआ है और इसके जो रिज़ल्ट्स हैं वो आ चुके हैं। तो ये जो बेसिकली इसकी जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है ये आप इनकी वेबसाइट को विज़िट करके भी आप हासिल कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे बेसिकली इस टेस्ट का मकसद क्या होता है? ये टेस्ट जब आप अगर फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे इन्होंने मेंशन किए हुए हैं हू हैव ऑलरेडी अप्लाइड ऑनलाइन फॉर एनी एमएस, एमफिल एडमिशन और एचईसी स्कॉलरशिप वाया ई पोर्टल फॉर द फर्दर फाइनल सिलेक्शन प्रोसेस। उसके बाद हु अटेम्प्ट टू अप्लाई फॉर स्कॉलरशिप स्कीम्स एडवर्टाइज्ड इन द फ्यूचर इंक्लूडिंग दोज़ बाय एचईसी स्पॉन्सर्ड पाकिस्तानी यूनिवर्सिटीज़। अगर आप विद इन पाकिस्तान यूनिवर्सिटीज़ में स्कॉलरशिप लेना चाहते हैं तो उसके लिए भी ये टेस्ट होता है। हु आर इंटरेस्टेड इन सिक्योरिंग एडमिशन इन एमएस, एमफिल प्रोग्राम इन पब्लिक एंड प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ ऑफ पाकिस्तान। तो आपने अगर एडमिशन लेना है तो उसके लिए भी ये टेस्ट आप दे सकते हैं। अगर आप स्कॉलरशिप लेना चाहते हैं एचईसी स्पॉन्सर्ड उसके लिए भी आप दे सकते हैं और अगर आप यानी कि आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना चाहते हैं बाहर की यूनिवर्सिटीज़ के लिए तो आप उसके लिए ये अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें ये होता है कि अगर आप फाइनल ईयर में हैं लाइक बैचलर्स के तो आप ये टेस्ट दे सकते हैं। लाइक आप 6, 7, 8 सेमेस्टर में हैं तो आप इस टेस्ट को के लिए जो है एलिजिबल हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक और चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि हैट की जो होती है ना टेस्ट की वो डिफरेंट कैटेगरीज़ होती हैं। देयर आर 5 डिफरेंट कैटेगरीज़ ऑफ हैट टेस्ट बेस्ड ऑफ डिफरेंट डिसिप्लिन्स। अब ज़ाहिर-सी बात है आप डिफरेंट मेजर से बिलॉन्ग कर सकते हैं जैसा कि आप नेचुरल साइंसेज़ के स्टूडेंट हैं, सोशल साइंसेज़ के स्टूडेंट हैं, आर्ट्स के स्टूडेंट हैं तो आपके डिफरेंट डिसिप्लिन्स होंगे। तो स्टूडेंट्स आर रिक्वायर्ड टू सेलेक्ट वन ऑफ दीज़ व्हाइल अप्लाइंग इन ऑर्डर टू टेक रेलेवेंट टेस्ट एंड स्टैंड एलिजिबल इन रेलेवेंट डिसिप्लिन। तो ये डिफरेंट कैटेगरीज़ होती हैं हैट 1, 2, 3, 4 और ये जनरल। तो इसको बारी-बारी हम देखते हैं। अच्छा, यहाँ पे यहाँ से आप इसको रीड आउट भी कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने एक चीज़ आपको बताना भूल गया हूँ कि इसका जो टेस्ट के टोटल मार्क्स होते हैं वो 100 होते हैं और कितने ज़रूरी होते हैं अच्छे स्कॉलरशिप के लिए ये एंड पे जाके मैं आपको बताऊँगा। अभी देख लेते हैं कि जी कंटेंट वेटेजेस क्या होती हैं। एचईसी, एमफिल, एमएस, पीएचडी स्टडीज़ एडमिशन एप्टीट्यूड टेस्ट, हैट फॉर ऑल डिसिप्लिन स्ट्रीम्स। अच्छा, यहाँ पे ये हैट 1 की बताई गई है जी इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, फिज़िक्स। अगर आपका ये बैकग्राउंड है तो आपका जो टेस्ट होगा उसमें इंग्लिश वर्बल रीजनिंग 30%, एनालिटिकल रीजनिंग 30%, क्वांटिटेटिव रीजनिंग 40%, टोटल 100%। अच्छा, इनको एंड पे जाके देखेंगे कि इनमें किस किस्म के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। हेड 2 में आप देख सकते हैं मैनेजमेंट साइंसेज, बिजनेस एजुकेशन। 3 में आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज़, सोशल साइंसेज, साइकोलॉजी। 4 में ये मेजर बताए गए हैं और हेड जनरल यानी कि रिलीजियस स्टडीज़। जो मदरसे से ग्रेजुएट होते हैं तो उनका टेस्ट जो है वो इस तरह ब्रेकअप किए गए हैं। वैलिडेशन ड्यूरेशन ऑफ द रिजल्ट ऑफ हेड टेस्ट जनरली 2 ईयर्स इसकी वैलिडिटी होती है, डिपेंड्स ऑन स्कॉलरशिप ये डिपेंड करता है। वैसे इसकी 2 ईयर्स की जो है वो वैलिडिटी होती है। एलिजिबिलिटी मैंने आपको पहले बता दी है कि 16 ईयर एजुकेशन अगर आपकी कंप्लीट हो चुकी है तो फिर भी आप अप्लाई कर सकते हैं या आप अभी 6, 7 या 8 सेमेस्टर में हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप पीएचडी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो एटलीस्ट आपकी 17 ईयर एजुकेशन होनी चाहिए और अगर आप मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपकी एटलीस्ट 15 ईयर एजुकेशन यानी कि आप फाइनल ईयर के स्टूडेंट हों तो उस हिसाब से आप अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं जी कौन कौन से स्कॉलरशिप्स जो हैं वो हैट के अंडर आते हैं।
अब हैट के अंदर डिफरेंट स्कॉलरशिप्स हैं जो कि एचईसी की तरफ से अनाउंस किए जाते हैं और उनके लिए हैट जो होता है वो मैंडेटरी होता है। इसमें यूएस पाकिस्तान नॉलेज कॉरिडोर फॉर पीएचडी, ये पीएचडी का स्कॉलरशिप होता है। हंगरी का स्कॉलरशिप आता है, ये भी एचईसी अनाउंस करता है, इसकी भी पर्टिकुलर डेडलाइन होती है और आपने इसकी पर्टिकुलरली डेडलाइन होती है, आपने इसमें अप्लाई करना होता है। कॉमनवेल्थ यूके फॉर मास्टर्स पीएचडी, आप इसमें अप्लाई करने के लिए भी हैट का टेस्ट देंगे। प्रेस्टिजियस और लोग ज़्यादातर स्कॉलरशिप की तरफ आजकल बहुत ज़्यादा जो है वो अप्लाई कर रहे हैं, वो है सीएससी स्कॉलरशिप जो कि चाइना प्रोवाइड करता है। मैंने खुद यहाँ पे सीएससी स्कॉलरशिप अवेल की है और इस वक्त मैं चाइना में ही हूँ। बेसिकली ये जो सीएससी स्कॉलरशिप होता है इसकी जो डेडलाइन होती है ये दिसंबर में होती है और इसके लिए भी हैट ज़रूरी होता है, आपको देना होता है और ये बेस्ट टाइम है। अगर आप सीएससी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप अक्टूबर से पहले पहले अपना हैट का टेस्ट दे दें और आपके अगर अच्छे स्कोर आता है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इस स्कॉलरशिप की प्रॉपरली मैंने प्लेलिस्ट भी बना रखी है अपने यूट्यूब चैनल पे और नेक्स्ट सेशन के लिए जो है वो मैं बहुत जल्द कंप्लीट और कम्प्रिहेंसिव प्लेलिस्ट बनाऊंगा, तो आप उसको ज़रूर देखें अगर आप सीसी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। और इसमें आप बैचलर्स, मास्टर्स और पीएचडी तीनों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा जी, अब यहाँ पे देख लेते हैं सिलेबस पार्ट पोर्शंस ऑफ हेड टेस्ट प्रिपरेशन। हेड टेस्ट इंक्लूड्स द फॉलोइंग 4 पार्ट्स ऑफ कंटेंट्स, जिसमें एनालिटिकल रीजनिंग होगी, जिसमें सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, लॉजिकल रीजनिंग, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, क्वांटिटेटिव रीजनिंग जिसमें मैथमेटिकल बेस्ड क्वेश्चंस होंगे और वर्बल रीजनिंग यानी कि इंग्लिश बेस्ड क्वेश्चन होंगे। हेड टेस्ट वर्बल रीजनिंग पोर्शन में आपके जो है वो ये टेस्ट की जाएगी जी, इंग्लिश कम्प्रीहेंशन, ग्रामेटिकल नॉलेज एंड वोकेबलरी विद रिकॉर्ड्स टू इट्स करेक्ट यूजेज। फॉलोइंग आर द डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस दैट आर आस्क्ड इन हेड वर्बल रीजनिंग पोर्शन। ये रीडिंग कम्प्रीहेंशन, एनालॉजीज, सेंटेंस कंप्लीशन, प्रीपोजिशंस, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, करेक्ट यूज ऑफ वर्ब्स, ये जो है बेसिकली ये जो फर्दर इस टेस्ट को जो कह लें कि जो सिलेबस होता है वो इस तरह के इसमें टॉपिक्स को कवर किया जाता है। अच्छा, हेड टेस्ट क्वांटिटेटिव रीजनिंग पोर्शन में ये देख सकते हैं, ये बेसिकली मैथमेटिकल पोर्शन होता है, तो उसमें ये सारे मेन जो टॉपिक्स हैं मैथमेटिक्स के, इनमें से क्वेश्चंस आते हैं। उसके बाद हेड टेस्ट एनालिटिकल रीजनिंग पोर्शन में एनालिटिकल रीजनिंग evaluates how candidate can make logical conclusions based on facts. In these questions, a scenario is given in a passage, also called a statement, along with 4 to 5 rules to explain or limit the information in the passage. Then students are asked a few, usually 4 to 5 MCQs question about it, and sometime new rules are added to those questions. Student need to answer by considering all the given information and rules to arrive at logical conclusion. ये बेसिकली एनालिटिकल रीजनिंग है, तो इसमें सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस होंगे। आपने इसको डिपेंड करता है आप कितने लॉजिकली उसकी कंक्लूजन करते हैं, तो आपने इसमें बेसिकली अपना सारा जो भी आपकी थिंकिंग है वो सारे आपने यूज़ करनी है। हेड टेस्ट लॉजिकल रीजनिंग पोर्शन। Logical reasoning requires the same cognitive abilities and efforts that are required to solve analytical reasoning questions. Logical reasoning questions do not give any scenario. Instead, these questions have a statement and only one question is asked from that statement. These questions are a bit difficult because to solve these type of questions, student must have good English comprehension skills. तो इसमें इंग्लिश में आपसे क्वेश्चंस होंगे और आपकी इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए, तो इसलिए ये 2 पार्ट जो हैं वो बेसिकली आपके आपकी इंटेलेक्चुअल और जो कॉग्निटिव एबिलिटीज़ होती हैं उनको इसमें टेस्ट किया जाएगा। ये मैथमेटिकल पोर्शन है और ये वर्बल रीजनिंग, इसको मैंने सारा बता दिया है। आई होप कि इसमें आपकी सारी क्यूरीज जो है वो सॉर्ट आउट हो जाएंगी। बाकी आप वेबसाइट पे सर्च कर सकते हैं, मल्टीपल वेबसाइट जहाँ पे आपको इनके कोई अगर टेस्ट पेपर मिलते हैं या आपको इनकी डिफरेंट इंफॉर्मेशन मिलती है तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। कंक्लूडिंग ये आप इसको देख लीजिएगा कि concluding the whole discussion, head test preparation involve mastering quantitative reasoning which is often referred to the math portion, और जिसमें मैथ के बेसिक टॉपिक्स जो हैं वो सारे कवर्ड किए जाएंगे। और उसके बाद ये एनालिटिकल रीजनिंग में बताया गया कि गिवन सिनेरियोज में आपकी सारी जो भी चीज़ें हैं उसको टेस्ट किया जाएगा। तो ये बेसिकली इस तरीके से इस टेस्ट को कवर किया गया है।
तो आपने इसके लिए अच्छी प्रिपरेशन करनी है। अब मैं आपको बताता हूँ कि जी आपने इसमें अप्लाई कैसे करना है। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका प्रॉपरली आपको बताऊँगा कि आपने पोर्टल पे किस तरह अप्लाई करना है। अभी मैं आपको इसको स्टेप्स बता सकता हूँ, अगर आप खुद करना चाहें तो आप कर सकते हैं, वरना नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके लिए इसकी प्रॉपरली बनाऊँगा। फॉर रजिस्ट्रेशन प्लीज़ विजिट द फॉलोइंग लिंक, ये लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आपने जाके अपना अकाउंट क्रिएट करना है, प्रोफाइल्स बनानी है, उसमें फिर आपने टेस्ट की डिटेल ऐड करनी है। आपने अपना जो सब्जेक्ट है, जो कि मैंने यहाँ पे बताया था, ये जब आप चूज़ करेंगे उसके अकॉर्डिंगली आपकी हैड की जो कैटेगरी है वो ऑटोमेटिकली चूज़ हो जाएगी। तो इस तरीके से आपको ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। एप्लीकेशन की जो फ़ी है वो 2000 है, जो कि आप ऑनलाइन पे कर सकते हैं। क्लिक ऑन वेरीफाई ऑनलाइन पेमेंट ऑन ईटीसी डैशबोर्ड, द टेस्ट फी इज़ नॉन रिफंडेबल एंड नॉन ट्रांसफरेबल। मल्टीपल टेस्ट सेंटर्स हैं, वो भी आपको उसी वेबसाइट पे जब आप टेस्ट के लिए अप्लाई करेंगे तो आपके सामने आ जाएगा। आप अपनी फिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग जो आपको करीब लगता है आप उसको चूज़ करेंगे। अच्छा, ये यहाँ पे यही सारी बातें जो मैंने आपको बताई हैं। अच्छा, मैं आपको बताता चलूँ कि इसका टेस्ट जो होता है वो अब जैसा कि फ़ेब में भी हो चुका है, मई में भी हो चुका है, अब जुलाई में हो रहा है, तो ऑनवर्ड्स भी होगा 1 महीने 2 महीने बाद। तो इसलिए आप, अगर आप इसके लिए प्रिपेयर्ड हैं तो आप एचईसी की वेबसाइट पे उनकी जो नोटिफ़िकेशंस हैं उसमें आप देख सकते हैं, आप उसको चेक करें। बाकी जब अनाउंस होगा तो मैं इसकी भी वीडियो बना के आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। प्रपोज टेस्ट शेड्यूल जो है वो इनने बताया हुआ है कि जी क्वार्टरली बेसिस पे डिफरेंट मेजर सिटीज़ हैं जो पाकिस्तान के हैं, वहाँ पे इसको कंडक्ट किया जाता है। ऑनलाइन प्रिपरेशन के लिए कुछ मैंने डिफरेंट सोर्सेज से इंफॉर्मेशन ली है, तो आप इस वेबसाइट पे जाके इनके जो एक डेमो टेस्ट होते हैं वो आप दे सकते हैं, ताकि आपकी जो प्रिपरेशन हो कि किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। तो हेड टेस्ट की जो डेट शीट होती है ये एचईसी की वेबसाइट पे अनाउंस होती है। बाकी ये क्वेश्चंस आप देख सकते हैं, इनको आप वीडियो पॉज़ करके आप पढ़ सकते हैं, ये आपने सारे देख लेने हैं। अच्छा, मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ कि जी आपने अगर स्कॉलरशिप लेना है तो आपका टेस्ट में मिनिमम 60 टू 70% होना ज़रूरी है। उससे ऊपर जितने भी अच्छे होंगे तो ज़ाहिर-सी बात उतने ज़्यादा अच्छे चांसेस होंगे। तो कुछ स्टूडेंट्स हैं जो कि मेरे फ्रेंड्स हैं जिन्होंने हैट का टेस्ट दिया और इस वक्त वो चाइना में हैं, कुछ लोग हंगरी में हैं, तो उनके जो मार्क्स थे वो 80 प्लस थे, 85 प्लस, इसलिए उनको जो है वो अच्छी ऑफ़र्स मिली। तो आपने अगर स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना है तो इस टेस्ट को आप अच्छे से तैयार करें, और उसके बाद आपके अगर अच्छे मार्क्स होंगे तो आपके अच्छे चांसेस होंगे कि आप स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हैं। तो आई होप कि आपको इस टेस्ट की सारी जो भी बेसिक चीज़ें थी वो मैंने बता दी हैं और आपको समझ आ चुकी होगी। कोई भी क्यूरी होती है तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, मैं इसको रिस्पॉन्ड करूँगा। हमारा एक व्हाट्सएप चैनल है, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक मैंने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दी है, आप वहाँ से जो है इसको ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी डिफरेंट स्कॉलरशिप की जो अपडेट्स होती हैं वो भी मैं इस चैनल पे अपडेट करता रहता हूँ। आगे अब सीएससी स्कॉलरशिप चाइना की दोबारा अनाउंस होने वाली है 1-2 महीनों के बाद, तो उसकी एक कम्प्रिहेंसिव प्लेलिस्ट होगी, आप उसको भी देख सकते हैं और उसमें सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर कर दूँगा कि आप किस तरह अप्लाई करें। तो ये एक अच्छा स्कॉलरशिप है सीएससी का, जो कि हैट के थ्रू आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें बैचलर के स्टूडेंट भी अप्लाई कर सकते हैं, मास्टर्स के भी और पीएचडी के भी। तो बाकी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि आपने किस तरह पोर्टल पे अप्लाई करना है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।